हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हम फाइनली इस वीडियो में डिस्कस आउट करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू क्रैक एग्जाम। ठीक है, काउंटडाउन यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे इस वीडियो को, तो हम फाइनली ये वीडियो लेके आए हैं। देखिए, आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, अभी कुछ ही घंटे और बचे हुए हैं यहाँ पे। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो महज 2 से 3 घंटे और बचे हुए हैं यहाँ पे, तो आप जाके डेफिनेटली रजिस्टर करिएगा। थोड़ा सा डिलेड हो गया बिकॉज लेक्चर्स प्लान आउट में थे, मॉक टेस्ट प्लान में थे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिलेड हुआ है ये। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट में लेके आ रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारे लोग का डाउट था कि सर अभी 2 दिन पहले से हमने शुरू किया, जस्ट 2 दिन हुआ है हमको शुरुआत करके पढ़ाई का, फिर हमको 3 दिन हुआ है पढ़ाई करके मतलब शुरू किया है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, कैसे सब चीज़ को करें। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है और टेंशन है। ठीक है, लेकिन सब कुछ को पकड़ के थाम के रखो, बिकॉज स्ट्रैटेजी हम गाइड करने वाले हैं, कैसे आप करोगे इसको। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन में आपके पास में सिर्फ 26 डेज। आज का दिन मैं काउंट नहीं करता हूँ, कल के दिन से आपका दिन शुरू होता है। कल 1 मई है। ओके, महाराष्ट्र डे भी है हमारे पास में, सो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ विशेस फॉर दैट एज वेल। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट ज़रूर करना, लेकिन पढ़ाई के साथ में। ठीक है, तो महाराष्ट्र डे का सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? पढ़ाई के साथ में करेंगे। ओके, एंड दैट्स हाउ वी विल मेक इट ग्रेट अगेन। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 26 डे, 27th डे। ओके, 27th डे पे हमारे पास में 27th डे जो है उसमें एग्जामिनेशन अपना होने वाला है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन 27th को है, तो कल से अगर हम गिने तो 26 डेज हमारे हाथ में। 26 डेज में हम क्या कर सकते हैं? हम 26 डेज़ में क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ सोच के कह रहा हूँ, ये चीज़ करके कह रहा हूँ। ओके, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑल पर्सनली डन ऑन माई, मतलब मेरे खुद के मतलब एंड पे मैंने एक चीज़ किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 26 डेज़ में ओके, अगर आप चाहो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, सिलेबस इतना वास्ट है। ये रहा इंग्लिश के टॉपिक्स, ये रहा हमारे पास में वर्बल, ये रहा अरिथमेटिक, ये रहा जीके और ये रहा कंप्यूटर। तो हमारे पास में टोटल 5 सेक्शंस बनते हैं। एक्चुअल में अगर हम पेपर वाइज समझें तो चलो सबसे पहले पेपर वाइज अगर हम समझें तो देखो, जब भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो, समय कम हो, तो एग्ज़ाम को स्टडी करो। सबसे पहले इंग्लिश कितने मार्क्स के लिए है? 40 मार्क्स के लिए है। फिर हमारे पास में जो रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग एंड मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ्स का जो सेक्शन है दैट इज़ फॉर 30 मार्क्स। ओके, उप्स, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फॉर 30 मार्क्स। देन हमारे पास में जो जीके सेक्शन है दैट इज़ फॉर 15 मार्क्स। एंड देन हमारा जो कंप्यूटर का सेक्शन है, ओके, दैट इज़ फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखो मेन वेटेज, ओके, मेन वेटेज जो है वो रिलाई कर रहा है इंग्लिश के ऊपर और साथ में रीजनिंग के ऊपर। तो इंग्लिश और रीजनिंग को अगर हम मिला दें तो यहाँ पे 70 मार्क्स तो इंग्लिश और रीजनिंग के पास में है। ओके, एंड 30 मार्क्स इज़ ऑन जीके एंड कंप्यूटर्स। अब देखो यहाँ पे कोई भी आपको ना 2 सेक्शन पकड़ने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप ऑन दी एंड अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रीजनिंग एंड मैथ्स में, तो ये सेक्शन में ज़्यादा फोकस करो। और अगर आपका रीजनिंग एंड मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आपका मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप जीके एंड कंप्यूटर्स पे फोकस करो। बिकॉज जीके एंड कंप्यूटर्स आप जितना पढ़ सकते हो, अगर आप मेमोरी पावर पे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोग याद रख सकते हैं चीज़ों को, एंड जीके एंड कंप्यूटर्स मोस्टली याद रखने वाली चीज़ होती है। तो देखो, या तो आप इंग्लिश और अगर हम देखें रीजनिंग एंड मैथ्स का अगर हम देखें वेटेज तो 70 होता है, या फिर अगर हम इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर का अगर हम देखें तो ये भी 70 होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो रीजनिंग एंड मैथ्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज रीजनिंग एंड मैथ्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल में हमको 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं एंड हम ये बात समझ पा रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आ रहे हैं, मैथ्स को लेके प्रॉब्लम है। तो देखो, मैथ्स के लिए प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड। तो हमको करना क्या है? हमको फोकस करना है। हमको पहले तो हमारा सेक्शनल फोकस को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, इंग्लिश आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट लीव, बिकॉज 40 मार्क्स का वेटेज लेता है। ओके, 40 मार्क्स का वेटेज। और इंग्लिश को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए क्या करोगे आप? देखो, हमने लेक्चर्स
ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के लिए अभी तक अपलोड कर दिए हैं। ओके, लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड फॉर एवरी टॉपिक, तो सभी टॉपिक्स के लिए हमने लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ओके, सो अगर पढ़ने की बात है, ठीक है, तो लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑलरेडी। ओके, उसी के साथ में अब उसके बाद में अगर बात करें हम लोग, उसके साथ में अगर हम बात करें प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे वर्कशीट्स भी आपको मिल गए होंगे। ठीक है, वो कहाँ पे आपको पता ही है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट्स भी है। तो देखो प्रैक्टिस करो एज फार एज पॉसिबल। और क्योंकि अभी हमारा 2 मई को, ओके 2 मई को हमारा ये कोर्स ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद में हम न्यू प्रैक्टिस शीट्स भी शुरू कर रहे हैं। ओके, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद द न्यू प्रैक्टिस शीट्स, जो कि आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, तो ताकि आप और भी प्रैक्टिस करो। देखो हमारा फोकस क्या है, अगर आपको फोकस सही तरीके से करना है, मैं तो ये कहूँगा कि ये इंग्लिश पे फोकस करो। और इंग्लिश में देखो मोस्ट केसेस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे एंड उनका इंग्लिश अच्छा होगा। तो अगर आपका इंग्लिश स्ट्रेंथ है, ओके, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रेंथ है तो उसको और भी स्ट्रॉन्गर करो। हमारा फोकस होना चाहिए कि इंग्लिश में 40 मार्क्स जहाँ पे हो रहा है ना, ये 40 में से हम ईजिली टू ईजिली, मतलब वेरी ईजी केस में हम 35 तो स्कोर कर ही लें। अगर 35 हम स्कोर कर लेते हैं तो हमारे पास में 35 मार्क्स इन हैंड इन कैटेगरी आ चुका है। अब देखो रीजनिंग एंड मैथ्स में भी ऐसे बहुत से सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल देखो रीजनिंग एंड मैथ्स में देखो कोडिंग डिकोडिंग जो है एक इजी सेक्शन है, ये कर सकते हो। ठीक है, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको मैं नहीं कहूँगा, ओके, बिकॉज रिलेशंस बनाने में कभी कभी लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन डायरेक्शन सेंस ये तो एक इजी टॉपिक है, इसको एकदम इजी पीजी टॉपिक है, इसको डेफिनेटली कर लेना। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे मे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, सीरीज़ में मतलब सीरीज़ एक ओके टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है कर सकते हो। ओके, आई से कि कर सकते हो। उसके बाद में सिलोलिज्म, एक जो सिलोलिज्म टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अल्फ़ाबेट एंड रैंकिंग जो है ना, ये कर लेना, ये ज़रूर करना। ठीक है, ये ज़रूर करना। उसके बाद में एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन जो है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन भी हमने अभी कराया था, तो उसको भी आप कर सकते हो। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये भी ईजी टॉपिक है, बट ठीक है मीडियम केस में मैं इसको रख देता हूँ। तो जो मैंने रेड मार्क किया है ना, ओके, रेड मार्क वाला डेफिनेटली करना ही है। ओके, रेड मार्क का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मस्ट डू। ओके, दिस इज मस्ट। अच्छा वैसे साइनिंग उल्टा हो गया, ग्रीन करना चाहिए था, तो बट चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, आपके लिए। इट इज़, लेट मी राइट दिस आउट। तो देखो ज़रूर करना, ओके, दिस इज मस्ट वाला। ओके, मस्ट डू। ऑरेंज का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, ओके, ऑरेंज का मीनिंग है यहाँ पे कि डू इट। ओके, एंड उसके बाद में जो बच जाता है दैट इज़ डू इट इफ़ पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे अब देखो, अब कोडिंग डिकोडिंग से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन तो आएगा। डायरेक्शन सेंस से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फिर सीरीज़ से भी 2 क्वेश्चन मतलब बनने का चांसेस हमको अच्छे दिखाता है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अब अगर समझो यहाँ पे एक बेस्ट केस में भी हम देखें तो 8 मार्क्स एटलीस्ट, अराउंड एंड अराउंड 7 to 8 मार्क्स तो यार रीजनिंग में आप आउट ऑफ 15 ले सकते हो। ठीक है, 15 में से 7 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 15 में से 50% में कर रहा हूँ। अब देखो अरिथमेटिक्स में अगर हम देखें तो अरिथमेटिक्स में वापस अगर हम देखें तो कौन सा टॉपिक सबसे इजी वाला टॉपिक बात करता हूँ मैं, मेंसुरेशन एक इजी टॉपिक है, इसको फोकस करो कि कर लो इसको। ठीक है, इसके ऊपर यार देखो फॉर्मूला बस याद करना है, अब उससे सिंपलर नहीं करवा सकता हूँ मैं। सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, इसको भी ट्राई करना कर लेने की। तो ये 2 टॉपिक ना बहुत ही इजी वाले टॉपिक हैं। ठीक है, मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद में अगर होता है, ओके, अगर होता है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो ना बहुत ही सिंपल वाले हैं। उसके बाद में जो बाकी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ओके, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम स्पीड वाला या फिर टाइम एंड वर्क वाला, लेकिन ये 3 टॉपिक से तो डेफिनेटली कर लेना। बिकॉज यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन अगर लगाएं, चलो क्वेश्चन अगर एक्सपेक्टेशन में करूं तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन एट ए मिनिमम आएगा।
मेंसुरेशन से भी एक यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन मिनिमम का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सिंप्लीफिकेशन से भी सेम है कि 2 क्वेश्चन का एक मिनिमम हम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो आप, तो 30 में से अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चन अगर 13-14 मार्क्स भी मिल जाता है आपको आउट ऑफ 30, तो कुछ तो स्कोर किया। रादर देन लीविंग आउट एवरीथिंग, तो आपने कुछ तो स्कोर किया। अब देखो, अगर यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे एक रेयर केस प्रोबेबिलिटी भी लगाऊं, तो यहाँ पे अगर आपने समझो कि अराउंड आपने इस सेक्शन में, रीजनिंग एंड मैथ सेक्शन में, आपने एक 14 मार्क्स स्कोर कर लिया, ठीक है, 14 मार्क्स स्कोर किया। यहाँ पे बचा जीके एंड कंप्यूटर्स। अब जीके एंड कंप्यूटर्स ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा नहीं है। अदरवाइज मैथ्स एंड रीजनिंग में तो हम इजीली 25 प्लस जा सकते हैं। अब देखो 25 प्लस अगर चले गए तो 35 प्लस 25 ही यहाँ पे हमारा जो स्कोर बन रहा है वो अराउंड हम कह सकते हैं कि ईजिली 60 तो यहीं भी टच हो गया। और जीके एंड कंप्यूटर्स देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जीके के लिए तो हमने ऑलरेडी रोल आउट कर दिया है हमारा, ठीक है, जो कि डेली बंडल है। अगर कोई पढ़ रहा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ रहा होगा, तो डेफिनेटली जीके पूरी तरीके से वो करके आएगा। मिनिमम टू मिनिमम 12 मार्क्स तो ले ही लेगा वो, ठीक है, इतना हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। मिनिमम तो 12 मार्क्स वो ईजिली ले लेगा। तो यहाँ पे जीके का बंडल तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा जीके का बंडल हम ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं। और साथ में अगर नहीं भी करा, कहीं और सोर्स से भी पढ़ रहे तो पढ़ लो। अरिहंत की बुक ले लो, वो आ जाती है 100 रुपये के आसपास में, अरिहंत की बुक से प्रिपेयर कर लो। तो जीके पे भी अगर फोकस करो, कंप्यूटर्स कहते हो देखो ऑलरेडी हम दे रहे हैं, और कंप्यूटर्स का एक शीट है, ओके, अ शीट इज़ कमिंग विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, लॉट ऑफ क्वेश्चंस उसमें हम डाल के दे रहे हैं आपको, जिसमें से हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को डाल दें और एटलीस्ट आप एक बार पढ़ लो, जो कि प्रीवियस एग्जाम में, मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वो हम आपको दे देंगे। तो देखो, अगर जीके में भी अगर आप समझो एक 10 मार्क्स स्कोर कर लेते हो और यहाँ भी एक 10 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, तो आप इजीली देखो 80 मार्क्स तो क्रॉस कर जाओगे, ओके, 80 प्लस तो पहुँच जाओगे। और 80 प्लस स्कोर, ओके, विद अ प्रिपरेशन ऑफ 25 एंड 26 days is a very good score that can become a really good score। तो जीके एंड कंप्यूटर्स का तो देखो यार हम ऑलरेडी आपको करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग ऑन टू इट। वर्कशीट्स हमारे एक बार पढ़ना ज़रूर, ओके। और देखो इंग्लिश के भी जो टॉपिक्स हैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी एक बार एटलीस्ट हमारे सारे लेक्चर्स को जाके ज़रूर देख लेना, ओके। और उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट, प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस किए बिना क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, नोट माई वर्ड्स, नो, ओके, नो मीन्स नो, नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस, बिना क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए कैसे यार आप, मतलब समझो कि आप मैराथन दौड़ने जा रहे हो या फिर ओलंपिक्स में रेस दौड़ने जा रहे हो, आप बिना प्रैक्टिस किए कैसे जा सकते हो वहाँ पे? बिना प्रैक्टिस किए जाके आप जाके जीत जाओगे यूसेन बोल्ट से? या फिर मैराथन जीतने जा रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के जीत सकते हो? नहीं जीत सकते हो। तो प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, ठीक है। अगले 20 से 25 दिन के लिए, फॉर द नेक्स्ट 25 to 26 डेज, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ प्रिपरेशन भी ध्यान रखो। सभी लोगों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, कोई और एग्जाम बचा हुआ नहीं है, ओके। एक आधा कोई एग्जाम अगर रह गया है किसी का तो ठीक है, दैट्स एन डिफरेंट स्टोरी, बट एक्सेप्शनल केस में हम मान सकते हैं। लेकिन ओवर इन ऑल अगर हम देखें सारे के एग्जाम्स खत्म, तो फोकस कर लो 26 डेज। ये 26 डेज जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट डेज है, और अगर अच्छे से कर गए तो बहुत ही ईजिली एक अच्छा स्कोर, आपके अच्छा खासा स्कोर आपके हाथ में होगा। और देखो अभी भी हमको, क्योंकि लास्ट जब 18th ऑफ अप्रैल था, तो 18th ऑफ अप्रैल के बाद में एक सर्कुलर आया था जहाँ पे बोला कि ओनली 50,000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, ओके। अब ये अगर हम 12 दिन के बाद में कितना स्टेटिस्टिक्स ये इंक्रीज आउट हुआ है, इसका अभी तक हमारे पास में कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेशन लगाऊँ यहाँ पे, तो एग्जैक्ट डेटा नहीं होने के बाद तो 70,000, ओके। और 70,000 में अगर आप 80 to 90 के बीच में स्कोर करते हो, सो यू विल बी एट टू अ वेरी गुड परसेंटाइल। और मोस्ट कॉलेजेस जो कि सीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे प्रेफरेंस आपको सीईटी का मिलेगा। सो ट्राई करो कि 90 तो ठीक है, 90 तक पहुँचे तो डेफिनेटली वेरी बहुत ही अच्छा है, लेकिन 80 के स्कोर तक तो आ सकते हो। और 80 के स्कोर के लिए करना क्या है? लेक्चर्स देखना है और प्रैक्टिस करना है हमारे वर्कशीट से। वर्कशीट्स हमने ऑलरेडी दे दिया। हमारे वर्कशीट इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं और से भी प्रैक्टिस करना तो कर लो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बोल दो कि प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है नहीं। वर्कशीट्स दिए हुए, नए शीट्स भी हम शुरू कर रहे हैं, ओके। 2 ऑफ मई मैंने बताया कि 2 ऑफ मई को हमारा ख़त्म हो रहा है, ओके, कोर्स। तो कोर्स ख़त्म होने के बाद में हम न्यू शीट्स को भी शुरू कर दें। पॉसिबल है कि सिंगल टॉपिक पर नहीं आएंगे, कोलैबोरेटेड शीट्स आ जाएंगे, लेकिन शीट्स आपको मिलेंगे, ओके। और भी शीट्स आपको देने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस आपको पूरी करवाऊँगा मैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पूरी तरीके से हम यहाँ पे आपके साथ बने हुए हैं, तो प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करने के बाद में और क्या करोगे? प्रैक्टिस करने के बाद में
पार्ट टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? 3rd मई से शुरू हो रहा है। कहाँ पे? ऑन आवर चैनल। तो हमारे चैनल के ऊपर ये शुरू हो रहा है, पार्ट टेस्ट ऑन टॉपिक एंड साथ में टॉपिक टेस्ट भी है, पार्ट टेस्ट भी है। पार्ट टेस्ट का मीनिंग क्या है कि ये कोलैबोरेटेड टेस्ट होगा, ठीक है, मतलब कि 2-3 टॉपिक्स को कोलैब करके हम यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल समझो इंग्लिश को अगर हम पकड़ें तो आरसी ले लेंगे, फिर उसमें जैसे और नहीं तो क्लोज टेस्ट ले लेंगे, करेक्शंस का ले लेंगे हम, तो इसको कोलैब करके हम एक टेस्ट बना देंगे 15 to 20 मार्क्स का, और उसको आप पार्ट टेस्ट के रूप में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड मोस्टली विल ट्राई टू कीप इट लिटिल बिट लेंथियर ताकि आप उसको एक्स्टम्ड रहो सॉल्व करने के। फिर टॉपिक टेस्ट भी हम लेके आने वाले हैं। सो रोलिंग आउट फ्रॉम 3rd मई ये शुरू हो रहा है। सो ये सब आपको मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, दोनों ही प्लेटफॉर्म से हम अवेलेबल हैं। प्लीज़ ज्वाइन कर लो प्लीज़। ओके, देखो क्रैक करना है, मेहनत करना है और सॉल्व करके आगे सीईटी को अगर निकालना है तो इसको ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पे नोटिफिकेशंस देते रह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3rd मई से ये भी शुरू हो रहा है, साथ में फुल साइज़ मॉक टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं हम। अब देखो फुल साइज़ मॉक टेस्ट में ना एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ 5th मई से शुरू, तो ज़रूरी नहीं कि 5th मई को ही दो। अगर आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है तो झांकने भी मत आना, देखने भी मत आना यहाँ पे, ठीक है। प्रिपरेशन पूरा कर लो। और 5th मई मैं अगर बोल रहा हूँ, जैसे ये देखो हमारा यहाँ पे स्केड्यूल लाइन है, अब 5th मई मतलब कि ये लिंक जो है ये एक्टिव हो जाएगा। दिस लिंक विल बिकम एक्टिव ऑन कभी एक्टिव होगा इसका लिंक 5th मई को। तो 5th मई के बाद में अंटिल 27 मई, मतलब कि जब तक आपका एग्ज़ाम, तब तक बीच में आके जैसे आपको मन कर रहा है कि 15 मई को आके मैं एग्ज़ाम दे दूँ, तो आके दे दो एग्ज़ाम, ठीक है। एक बार लिंक ओपन हो गया तो आप कभी भी आके एग्जाम दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन अगर किसी का प्रिपरेशन हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो आके पहले एग्जाम दे सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आके फिर आप क्या करो, आप फोकस करो पार्ट टेस्ट पे या फिर टॉपिक टेस्ट के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो और फिर पार्ट टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट दो, और उसका सोल्यूशंस का वीडियो भी आएगा, वो भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। फिर सेकंड मॉक टेस्ट कभी है? सेकंड मॉक टेस्ट जो कि फ्री में हम ला रहे हैं वो है 10th मई को। तो 10th मई को ये ओपन हो जाएगा, तो लिंक एक्टिव हो जाएगा। ओके, 10th मई को मतलब लिंक एक्टिव एक बार हो गया ना, तो उसके बाद में कभी भी आके एग्जाम दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10th मई को ही देना, ठीक है, कभी भी आके दो पर देना, ठीक है। तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्रिपरेशन के लिए के लिए तो देखो सब कुछ ला दिया है हम लोगों ने, ठीक है। पार्ट टेस्ट ला दिया है, टॉपिक टेस्ट लेके आ रहे हैं, फिर उसके साथ में मॉक टेस्ट भी हम लेके आ रहे हैं। और किसी को अगर सीईटी प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिक, ठीक है, सीईटी के जो प्लेटफॉर्म होता है उसके स्पेसिफिक अगर किसी को मॉक टेस्ट की ज़रूरत है तो वो भी हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन तो आपको ऑलरेडी मिल गया होगा, ठीक है। ये पेड होने वाला है, 10 मॉक टेस्ट इसमें होने वाले। अब देखो ज़रूरत है तो लो, नहीं ज़रूरत है मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर लेना है तो ले सकते हो। अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा डेफिनेटली, ये आपका वर्थ इट रहेगा। 399 में शुरू हो रहा है, 5th मई तक जिसको लेना है जाके ले सकता है। तो 399 में, उसके बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, दैट विल बिकम देन 599, ठीक है। तो 5th मई तक जितने लोगों को लेना है पेड मॉक टेस्ट वो ले सकते हैं। 10 का ये पैकेज है, ओके, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ 10 मॉक टेस्ट, और एक अच्छा एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिलेगा। आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपने पहली बार वो स्क्रीन देखा है या पहली बार आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओके, सो ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है जहाँ पे आपको टाइम भी दिया जाएगा। ओके, टाइमिंग भी रहेगा, 90 मिनट्स के टाइम में रहेंगे। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि सर 90 मिनट्स का स्ट्रैटेजी बताओ कि 90 मिनट्स में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर एक वीडियो हम डेफिनेट लेके आएंगे कि 90 मिनट्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी तो स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कंप्लीट वीडियो लेके आने वाले हैं, 90 मिनट्स की स्ट्रैटेजी प्लस 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 एक ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, दैट विल बी ऑन ब्लूप्रिंट। ओके, दैट विल बी ऑन ब्लूप्रिंट ऑफ द एग्जाम। तो एग्जाम में कौन सा टॉपिक कितना सेक्शन होल्ड करेगा उसका ब्लूप्रिंट, एक अजम्पशनल ब्लूप्रिंट है ये, ठीक है। अजम्पशनल ब्लूप्रिंट मतलब कि हमने रिसर्च आउट किया है, काफ़ी सारे पेपर्स को एनालाइज किया है, उसके बाद में हम एक ब्लूप्रिंट हम डेवलप कर पाए, वो डेवलप करके हम आपके पास में शेयर करने वाले बहुत ही जल्दी, ठीक है। थोड़ा वेट करो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन अ रश चल रही हैं, तो हम यहाँ पे वो ब्लूप्रिंट भी आपके साथ में शेयर करें, उसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो ये भी लेके आने वाला 90 मिनट्स में कैसे आप इसको 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, उसकी भी स्ट्रैटेजी लेके आए, तो सब कुछ लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस बात ये है यार, प्रिपरेशन कर लो। अब और कितना बोलूँ मैं, प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ये था कंप्लीट यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और ट्राई करो एवरीवन जो भी प्रिपरेशन कर रहा है कि बाय 20th ख़त्म कर दे पढ़ाई करके, उसके बाद में मॉक टेस्ट टेस्ट और टेस्ट देते जाओ, ठीक है। तो
तो 20th तक ट्राई करो। ओके, आगे अगर बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट हमारी तरफ से पूरा है ना, इसलिए मैं बोला 20th तक कर सकते हो। ठीक है, स्पीड आप अपना चूज़ कर लो कि कौन से स्पीड से कैसे करना चाहते हो। सारे लेक्चर्स प्लान आउट ऑलरेडी है। ठीक है, तो ऑलरेडी लेक्चर्स दे दिए गए हैं आपको, वर्कशीट्स भी दे दिए गए, सब कुछ आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो कमिटमेंट हमारी है। आपकी तरफ से क्या मुझे कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नीचे कमेंट करके बताना, क्या आपका कमिटमेंट है कि नहीं है। अगर आप कमिटेड हो तो नीचे लिखो, नीचे कमेंट में कमेंट करो, आई एम कमिटेड। ठीक है, आई एम कमिटेड कमेंट करो, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब कुछ लेके आ रहे हैं। ओके, जस्ट फॉर यू। ओके, और कोई भी और डाउट रहे, कोई भी और प्रॉब्लम रहे, कमेंट करो, विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।